नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? डब्बू जय हिंद, राहुल जय हिंद, रजनीश जय हिंद बच्चा, साहिल जय हिंद। तो जल्दी से पहुंचेंगे सभी बच्चे। बच्चा क्लास स्टार्ट हो चुकी है और एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, अनुपात और समानुपात का। कमल जय हिंद बच्चा। अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात, सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे। एकदम नया टॉपिक है और जल्दी से मैसेज कर देंगे सभी बच्चों के पास कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब देखो, जो बच्चा लेट जुड़ेगा उसकी क्लास छूट जाएगी फिर, है ना। सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि जो क्लास का टाइम है वो 8:30 बजे का है। अब शुरू करते हैं बच्चा फिर क्लास को। किया जाए शुरू। चलिए, पहुंचते रहेंगे सभी बच्चे। जो लेट हैं वो अपना खोएंगे, जो आ गए हैं जल्दी वो कुछ एक्स्ट्रा पा लेंगे। देखो, बात करते हैं बच्चा हम अनुपात और समानुपात की, है ना। सबसे पहले आपको अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। देखो, ये दो डॉट होती हैं, है ना। ये किसको प्रदर्शित करती है बच्चा? ये अनुपात को दर्शाती है कि कोई वैल्यू अनुपात में है। इसी के साथ अगर दो डॉट एक साथ लिखी हो इस तरीके से, तो ये जो दो डॉट होती हैं, है ना, तो ये समानुपात को दर्शाती हैं। समानुपात को दर्शाते हैं बच्चा, ठीक है। ये दो डॉट अनुपात को और चार डॉट समानुपात को दर्शाती हैं। अब अनुपात होता क्या है उस चीज के बारे में जानें। मैं कहता हूं बच्चा, मेरे पास में कितने रुपया है? 10 रुपया। मैंने क्या कहा? मेरे पास में है 10 रुपया और आपके पास में है 100 रुपया। कितने बच्चा? 100 रुपया। अनुपात वो छोटी से छोटी वैल्यू होती है जिसको और तोड़ा ना जा सके, मतलब कि और छोटा ना बनाया जा सके बच्चा, वह आपका क्या होता है? अनुपात होता है। अनुपात का मतलब क्या होगा? वह छोटी वैल्यू जिसको और छोटा ना बनाया जा सके बच्चा, वो अनुपात होता है। अब देखो, मेरे पास 10 रुपया है, आपके पास 100 रुपया है, क्योंकि आप अमीर आदमी हो, है ना। देखो, करो सवाल को। 1 रुपया, पहले तो इकाई से इकाई कट जाती है बच्चा अनुपात के अंदर, फिर जीरो से जीरो कट जाएगी। अब देखो, क्या एक अनुपात 10 से छोटा बनाया जा सकता है? क्या ये और तोड़ा जा सकता है बच्चा? नहीं जी, इससे ज्यादा इसको और नहीं तोड़ सकते हम, है ना। इसको इससे ज्यादा और नहीं तोड़ सकते, ये इसकी अपने आप में सबसे छोटी वैल्यू हो गई है। ये तो होता है बच्चा क्या? अनुपात। अब बात करते हैं हम समानुपात की। जी, समानुपात क्या होता है बच्चा? मैंने लिखा 8:64। क्या लिखा? 8:64। समानुपात 9:72। 9:72। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं अनुपात और समानुपात की, ठीक है। ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं किसको बारे में, कि अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। अब बताओ, क्या ये चीजें समानुपात में है कि नहीं है? बताइए। कैसे पता करेंगे बच्चा? इनको भाग करके देखो, 8 एकम 8, आठू आठू 64। समानुपात कहता है बच्चा कि जो अनुपात इनके बीच में होगा वही समान अनुपात अगले दो नंबरों के बीच में भी होना चाहिए। जो अनुपात इन दो के बीच में होगा वही समान अनुपात इन दो के बीच में भी होना चाहिए, ठीक है जी। बिल्कुल। अब देखो, 9 एकम 9, 9 अठे 72। देखो, यहां पर एक अनुपात 8 मिला, यहां पर भी एक अनुपात 8 मिला। जब ये अनुपात बराबर हो जाए बच्चा, इसका मतलब क्या होगा? ये दोनों जो हैं आपके किस में होंगे? समानुपात में होंगे, ठीक है जी। ये दोनों किस में है आपके? समान अनुपात में है।
मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं। मैंने लिख दिया 7:42 समान अनुपात 5:30। क्वेश्चन आ जाएगा, क्या यह समान अनुपात में है? क्या यह समान अनुपात में है या नहीं है? तो बताएं जल्दी से सभी बच्चे करके सॉल्व। बताइए बच्चा, ये है क्या? देखो भाग करके देखते हैं। 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 5 एकम 5, 5 छिंग 30। बिल्कुल जी, देखो अनुपात बराबर आ रहा है तो किस में हो जाएंगे? समान अनुपात में हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लो बच्चा। मैंने लिखा 4:32। मैंने लिखा समान अनुपात 3:27। क्या ये समान अनुपात में है? हम बात कर रहे हैं बच्चा किस किस की? सिर्फ अनुपात की और समानुपात की। अनुपात तो वो छोटी से छोटी इकाई होती है जिसको और तोड़ा ना जा सके, ठीक है। और समान अनुपात क्या होगा? जो अनुपात पहले 2 नंबर में होना चाहिए वही दूसरे नंबर में भी होना चाहिए, तो वो वैल्यू किस में होती है? समान अनुपात में होती है। ठीक है बच्चा, इतना हमने पढ़ा। तो देखो करते हैं। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 1:8। 3 एकम 3, 3 नाम 27। बच्चा ये अनुपात अलग है, ये अनुपात अलग है, इसका मतलब ये समान अनुपात नहीं है। इसका मतलब क्या होगा बच्चा? ये समान अनुपात में नहीं है। इतना सबको समझ में आया अनुपात और समानुपात के बारे में? तो मुझे एक बारी बताइए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सभी को समझ में आया होगा इतना। आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। देखिए आगे बात आती है, देखो 1/2 अनुपात 1/3 को सरलतम अनुपात में लिखें। बच्चा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता पेपर में, सरलतम अनुपात में लिखें। सरलतम अनुपात में लिखें। बिल्कुल बेसिक में बात कर रहा हूं अभी, इसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे करेंगे। 1/2 अनुपात 1/3 को सरलतम अनुपात में लिखें। बच्चा जब भी आपको 2 अनुपात दे दे इस तरीके से लिख करके 1/2 1/3, तो आपको बहुत सिंपल सा तरीका करना है। कैसे? इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से कर देंगे तो देखो क्या अनुपात आ जाएगा? 3 एकम 3, 2 एकम 2। तो आंसर हो जाएगा बच्चा सभी का 3:2। बोलिए, सबको समझ में आया? बोलो बच्चा, 3:2 सबको समझ में आया? एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पर। 2/3 अनुपात 1/2 को सरलतम अनुपात में लिखो। सरलतम अनुपात में लिखो। करो बच्चा, सभी बच्चे लिख के दिखाओ जल्दी से। अब नहीं होंगी बच्चा फालतू की बात है, मैंने चैटिंग को बंद ही कर दिया है। ठीक है, अब उस चैटिंग को मैं ओपन ही नहीं करूंगा। किसी बच्चे को मैसेज करना है तो मुझे पर्सनल मैसेज करे। अब चैट को ओपन ही नहीं करूंगा कभी भी। जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम दिक्कत आती है तो वो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकता है। डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन भी है चैट में। ठीक है, अब नहीं आएगी किसी भी बच्चे को कोई परेशानी। बेफालतू की जो बातें होती हैं वो बंद हो जाएंगी। अब पढ़ाई पे कम ध्यान होता है, उल्टी सीधी बातों पे ज्यादा ध्यान होता है। 2 दूनी 4, 3 एकम 3। बच्चा क्या होगा आंसर? 4:3 होगा राइट आंसर। कितना हो जाएगा बच्चा? 4:3 राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। आया समझ में इस सभी को? तो बताइए मुझे। फिर आगे देखते हैं बच्चा। ये तो 2 अनुपात की बात थी।
आगे बात आएगी बच्चा 1/2, 1/3, 1/4 को सरलतम अनुपात में लिखो। सरलतम अनुपात में लिखो। पिछली टाइप सभी को समझ में आई होगी बच्चा। जब दो अनुपात दिए होंगे तो क्या करेंगे, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। उसके अंदर डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन होता है। मेरे पास ही आते हैं मैसेज, सारा कुछ मैं ही हैंडल करता हूँ। जो आप मैसेज करते हो ना, इधर उधर की बातें करते रहते हो, उन्हें भी मैं ही देखता हूँ, कोई और नहीं देखता है। ठीक है, तो सारी चीजें मैं ही देखता हूँ। देखो 1/2, 1/3, 1/4 को सरलतम अनुपात में लिखिए। डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन होता है। कुछ पूछना हो, कोई बात पूछनी हो तो डायरेक्ट मुझे मैसेज कर दिया करो। जहां पे आपने कोर्स परचेज किया है ना, वहां पे डायरेक्ट मैसेज करने का ऑप्शन होता है मेरे पास में। जब भी 3 अनुपात दे रखे हो बच्चा, मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर में आता है सवाल। ठीक है, कैसे आता है बच्चा कि 1/2, 1/3, 1/4 को सरलतम अनुपात में लिखो। कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहां से बच्चा क्या करना है, आपको नीचे वाले नंबरों का एलसीएम लेना है। क्या करना है बच्चा, नीचे वाले नंबरों का एलसीएम लेना है। जैसे 2 से भाग करें, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4। अब देखो ये अपने आप से भाग हो रहे हैं, 3 और 2, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट गुना कर लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। एलसीएम आ गया बच्चा कितना, 12। 12 की गुना तीनों के साथ अलग अलग कर दो। 12 की गुना तीनों के साथ बच्चा अलग अलग कर दो। तो देखो 2 छिक्के 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12। तो अनुपात निकल के आ जाएगा सभी बच्चों का 6:4:3। बच्चा यहाँ से कितना होगा, 6:4:3। सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। ठीक है, 1/3 अनुपात 3/4 अनुपात 2/3 को सरलतम अनुपात में लिखो। को सरलतम अनुपात में लिखो। करिए बच्चा, को सरलतम अनुपात में लिखिए। आरू बच्चा हेलो, चलिए करें। सभी बच्चे आंसर करें जल्दी से। क्या आंसर आएगा, फटाफट से धाएं धाएं कर दे सभी बच्चे। करो बच्चा जल्दी से, सभी का आंसर आना चाहिए अभी। बच्चा 3, 4, 3 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। क्लास को शुरू हुए 15 मिनट हो गई। 3, 4, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। सभी बच्चों को पता होना चाहिए 8:30 बजे बच्चा क्लास स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब हो ही जाती है क्लास स्टार्ट। जब नहीं होती है ना तो मैं मैसेज डाल देता हूँ, है ना। अब देखो कमल बच्चा, अगर ये एक नंबर से तीनों कटते हैं तो काटेंगे, नहीं कटते हैं तो नहीं काटेंगे। ऐसा नहीं 2 दूनी 6, 2 चौक 8 काट दिया, 2 तिया 6 काट दिया, ऐसा नहीं काटना है। देखो 3 चौक 12, 4 तिया 12, 3 चौक 12। तो बच्चा आंसर आएगा 4:9:8। आंसर कितना आएगा बच्चा, 4:9:8। रजनीश का ठीक आया, राहुल का ठीक आया है, 4:9:8। सुधीर क्या कमेंट कर रहे हो बच्चा, 12 है। अच्छा एलसीएम बता रहे हो 12, बहुत बढ़िया बच्चा, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे। चले नेक्स्ट टाइप पर। देखिए बच्चा, नेक्स्ट टाइप क्या आती है हमारी, नेक्स्ट टाइप होती है बच्चा A:B = 1:2, B:C = 3:1 है, तो
ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, सर कैसे किया फिर लास्ट में समझा नहीं आया, समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया कमल? देखो, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 3 तिया 9, 4 दूनी 8। अगर बच्चा बात सुने सभी बच्चे, अगर ये एक नंबर से कटते हैं तीनों, क्या कहना चाहता हूं मैं, तीनों अगर एक नंबर से कटते हैं तो काटेंगे, नहीं कटते हैं तो छोड़ देंगे। ऐसे नहीं काटना है किसी को भी कि 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 2 चौक 8, ऐसे नहीं करना बच्चा। अगर ये 2 से कटते हैं, जैसे 2 दूनी 4, 2 यहाँ पे 10 होता था, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, तब हम इसको कर सकते थे, वरना इसको नहीं करेंगे। एक ही नंबर से तीनों कटने चाहिए, क्या कहना चाहता हूं मैं, एक ही नंबर से कटने चाहिए तीनों, तभी इनको काटा जाएगा। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट टाइप आती है आपकी ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात 2, बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 1 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ठीक है बच्चा, देखो जब भी हमसे ऐसे पूछा जाए ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, तो बच्चा ए अनुपात बी क्या दे रखा है, देखो समझे ना ध्यान से। अब टॉपिक स्टार्ट हो गया है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी बनने स्टार्ट हो जाएंगे, आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ए अनुपात बी कितना है, 1 अनुपात 2 है। तो बच्चा ए और बी का अनुपात मैंने ए बी के नीचे लिखा, देख लेना सभी बच्चे। बी अनुपात सी कितना है बच्चा, 3 अनुपात 1 है। कितना है जी, 3 अनुपात 1 है बी अनुपात सी। अब बात सुनना बच्चे ध्यान से और धाए से, सभी बच्चे किससे, ध्यान से और धाए से। यहां पर देखो बच्चा, 2 का पड़ोस खाली है कि नहीं है, ये 2 का पड़ोसी तो है, इसका पड़ोसी तो है 2 का, तो बच्चा 2 भर दो इसके अंदर। जो 2 का पड़ोस खाली, जिसका पड़ोस जो खाली है उसमें वही संख्या भर दो। अब यहां से देखो, 3 का पड़ोस खाली है तो 3 भर दो बच्चा, 3 का पड़ोस खाली है तो 3 भर दो बच्चा यहाँ पे। अब कर दो इनके आपस में गुना, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, आंसर हो जाएगा बच्चा 3 अनुपात 6 अनुपात 2। अब ऐसे नहीं करना है कि 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 3 1 अनुपात कर दें, नहीं बच्चा, एक ही नंबर से कटने चाहिए तीनों की तीनों। ठीक है, तभी हमारा आंसर सही होगा। बोलो सबको समझ में आया, देखो कर दिया कमल ने यही काम, है ना। ऐसे नहीं करना है, सीधा जो आ रहा है उसी को लिख देंगे, अगर एक ही नंबर से कट रहे होंगे तो ही काटेंगे बच्चा। सबको आया समझ में? चलो मैं 2 क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग करके दिखा दो मुझे जल्दी से सभी भाई, मेरे सभी बच्चे करके दिखाएंगे। ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 1 अनुपात 4 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ठीक है जी, दूसरा सवाल यहां पे लिख देता हूं। ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 1 अनुपात 2 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। जल्दी से सभी बच्चे उतार लें और करना शुरू करें, फटाफट से सभी बच्चे करें। देखो कमल ने कर भी दिया है, वेरी गुड, सुधीर ने भी कर दिया है, वेरी गुड। तो करो जल्दी से सभी बच्चे, फिर नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। फटाफट से करके दिखा दीजिए सभी बच्चे मेरे, वेरी गुड। 1 3 6, वेरी गुड, 2 3 6। देखिए कमल, सुधीर, देखो किसी का आंसर डिफरेंट आ रहा है तो इसका मतलब किसी का गलत हो सकता है ना। चेक करो जल्दी से सभी बच्चे किसका गलत हो रहा है। रजनीश, वेरी गुड बच्चा। सभी बच्चे देखो कोशिश करनी है बच्चा, है ना।
अब एग्जाम नजदीक आता जा रहा है तो कोशिश करनी है। जिस बच्चे ने रात की क्लास नहीं करी है घातांक करने की, वो बच्चा घातांक करने की क्लास कर लेना दिन में। रात को 9 बजे क्लास चलती है, तो सभी बच्चे टाइम से पहुंच जाया करें, ठीक है। जिस बच्चे ने क्लास नहीं की है अब तक घातांक करने की, वो कर लेना। जैसे क्लास खत्म हो जाए आपकी, तो उसके बाद में आपको क्लास कर लेनी है घातांक करने की, क्योंकि बच्चा वो बेस था। आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे उससे, घातांक करने से कैसे कैसे पेपर में आते हैं। तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी बच्चा कितना हो जाएगा, 2:3। बी अनुपात सी कितना है, 1:4। बच्चा यहाँ पे पड़ोस खाली तो 3 भर दो, यहाँ पे पड़ोस खाली तो 1 भर दो। देखो 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 चौक 12 है, खत्म सवाल। बोलिए, अगर कटता होगा तो काटेंगे, नहीं कटता तो नहीं काटेंगे, एक ही नंबर से, ठीक है। अब फिर से देखो ए अनुपात बी अनुपात सी बच्चा कितना हो जाएगा, 1:3, 1:2। बच्चा 3 और 1, 1:3:6, जिसका आंसर ये आ रहे हैं। दोनों बिल्कुल ठीक है आपके आंसर। चला जाए नेक्स्ट टाइप पर। तो मुझे एक बारी बता दो जल्दी से सभी बच्चे, सबको समझ में आया? बताओ मेरे बच्चे, जल्दी से बताओ, सबको समझ में आया हो तो नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। फिर आ गया होगा बच्चा, सबको समझ में, आशा करता हूँ सबको समझ में आया हो। देखो सबके आंसर भी आ रहे हैं, यस यस बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चा। चलो फिर अभी तो क्वेश्चन पे नहीं, पहले नेक्स्ट टाइप देखो, क्वेश्चन पे बाद में चलेंगे। नेक्स्ट टाइप आती है बच्चा ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 1:2, सी अनुपात डी बराबर 3:1 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा? बताओ बच्चा, सेम टाइप है, बस एक नंबर और बढ़ा दिया है, ठीक है। सेम टाइप है, बस एक नंबर और बढ़ा दिया, डी और लेकर आ गए अब, है ना। तो करो जल्दी से, सभी बच्चे करके देखो, कोशिश करो, साथ साथ कोशिश करते रहो मेरे, है ना। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपसे पूछा है। देखो ए अनुपात कितना आ गया, 2:3। बी अनुपात सी कितना हो गया बच्चा, 1:2। सी अनुपात डी कितना हो गया बच्चा, 3:1। अब जहां तक जिसका पड़ोस खाली है ना, वहां तक उस नंबर को भर दो। देखो यहाँ 3 का पड़ोस खाली 3, यहाँ पर फिर से 3 का पड़ोस खाली 3। बच्चा यहाँ पर 2 का पड़ोस खाली 2। बच्चा यहाँ पर 1 का पड़ोस खाली 1। यहाँ पर 3 का पड़ोस खाली 3। यहाँ पर 3 का पड़ोस खाली 3। बच्चा भर गए सभी खाली स्थान। बोलो, अब गुना कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 3 दूनी 6। अब क्या बच्चा, ये कट रहे किसी से, 6 तिया 18 होगा कमल। क्या ये नंबर कट रहे हैं किसी से? देखो ना, ये कट रहे हैं बच्चा, कितने से, 3 से। देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6। देखो मैंने एक ही नंबर से काटे, 3 से, तो आंसर क्या बनेगा बच्चा, 2:3:6:2। मैंने एक ही नंबर 3 से सभी को काटा है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6। अब बच्चा ध्यान से सुनो, अब जो ए का अनुपात आया ना, वो कितना आया है, 2 आया है। बी का अनुपात कितना आया है, 3 आया है। सी का अनुपात कितना आया बच्चा, 6 आया है। डी का अनुपात कितना आया है, 2 आया है ना। एक के मान कितना आया, 2, बी का 3, सी का 6, डी का 2। आया सबको समझ में इतना? अब आगे चला जाए बच्चा, देखो आगे अब क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे हम, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चनों को देखते हैं। तो करके दिखाओ सभी बच्चे मुझे इस क्वेश्चन को। देखिए 2/4 अनुपात 5/6 अनुपात का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए, क्या होगा? सभी को अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया है, तो जल्दी से आंसर कर दें सभी बच्चे, करिए।
2/4 5/6 का सरलतम अनुपात ज्ञात करो, क्या आएगा? करो बच्चा जल्दी से आंसर, सभी बच्चे फटाफट से आंसर करेंगे और बताएंगे सरलतम अनुपात कितना आएगा। करो बच्चा जल्दी से, वेरी गुड। राहुल, आरू, रजनीश, रजनीश का शायद गलत हो रहा है। सुधीर का 20:12 आ रहा है। बच्चा कैसे बताया मैंने? 6 दूनी 12 है, पहले ऐसे गुना करो ना, पहले ऐसे गुना करनी है बच्चा। 6 दूनी 12 है, पहले इस नंबर की गुना करनी है, पहले इस वाले नंबर की। देखो सीधे हाथ से ही तो चल देंगे उल्टे हाथ की तरफ इस तरीके से। तो 6 दूनी 12 है, 5 चौक 20, 5 चौक 20। बच्चा अगर ये कट रहे हैं तो काटो ना, 2 छिक्के 12, 4 से काट दो डायरेक्ट ही। देखो 4 से कट जा रहा है ना डायरेक्ट। 4 तिया 12, 4 पंजे 20। एक ही नंबर से कटे ना दोनों डायरेक्ट ही। 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 3:5 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3:5 बनेगा राइट आंसर बच्चा। तो चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ जल्दी से सभी बच्चे, फिर करो। करे बच्चा करे, जल्दी से करे सभी। आंसर क्या होगा? आज ही की क्लास में चैप्टर खत्म करना है अनुपात समानुपात का। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, यही है इसका बेस बेस सब कुछ, है ना। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। जब जिस बच्चे ने बेस सीख लिया अनुपात का, उसका मतलब है चैप्टर खत्म हो गया अनुपात का। अनुपात को ही जोड़ के हमें बांटना होता है, अनुपात को ही घटा के बांटना होता है, अनुपात में ही अंतर देखना होता है, अनुपात में ही होती है सारी चीजें। अरे बच्चे देखिए किसी की कॉल आ रही है क्या? गलती से लग गया किसी से। चलो कोई बात नहीं, करिए। देखो बच्चा, ABC 7:9, BC कितना है? 5:7। यहाँ पे 9, यहाँ पे बच्चा 5। आपसे पूछा A/C का मान क्या होगा। बस बच्चा तीनों निकालने जरूरी थोड़ी ना है भाई, हमसे तीनों का थोड़ी ना पूछा, हमसे पूछा A और C का। तो बच्चा A और C की गुना करो बस। 7 पंजे 35, 9 सत्ते 63। बच्चा क्या किसी से कट रहे हैं 35 और 63? कट रहे हैं जी। 7 पंजे 35, 7 नाम 63। देखो 35 63 जिस बच्चे का आंसर आ रहा है वो कट भी तो रहे हैं। 7 पंजे 35, 7 नाम 63। ये तो चीज हमने सीखी कि जो छोटे से छोटा रूप होगा वह आपका अनुपात होगा। आप लोग सारे क्वेश्चन को करने की जरूरत थोड़ी ना है, क्योंकि हमसे पूछा ही क्या है, A/C हमसे पूछा है। क्यों मैं पूरे क्वेश्चन पे वेस्ट करूं टाइम को, है कि नहीं है बच्चा। चलो देखो नेक्स्ट टाइप क्या आती है आपकी। देखे नेक्स्ट टाइप क्या आएगी। देखिए बच्चा नेक्स्ट टाइप आती है आपकी, नेक्स्ट टाइप होती है बच्चा 2A = 3B। ठीक है। 4B = 5C है, तो A/B/C क्या होगा? क्या होगा बच्चा? ठीक है, इस तरीके से होता है। 2A = 3B, 4B = 5C है, तो A/B/C क्या आएगा? देखो ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे,
बोर्ड पर निगाहें सभी की होनी चाहिए। देखो ए का मान जो जिसके सामने लिखा होगा बच्चा वो उसका मान होगा, जो जिसके सामने लिखा होगा वो उसका मान होगा। बच्चा देखो ए के सामने 3 है तो ए का मान 3, बी के सामने 2 है तो बच्चा बी का मान 2। तो यहां से ए अनुपात बी क्या हो गया बोलिए, है ना। आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, तो ए का मान 3 हो गया, बी का मान 2 हो गया। अब यहां से क्या हो जाएगा बी अनुपात सी बच्चा, बी का मान 5, सी का मान 4। बोलो इतना समझ में आया सभी को तो बताइए, इतना समझ में आया मेरे बच्चे तो बताओ एक बारी, फिर आगे चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आया था समझा, आंसर भी कर दिया आरू ने, कमल ने। तो अब बच्चा ए बी का बी सी का मान आ गया, तो फिर से वही तरीका आपको लिखना है अपना, कौन से वाला, 3:2, 5:4, 2 का पड़ोस खाली 2, 5 का पड़ोस खाली 5, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। क्या किसी से कट रहे हैं ये, नहीं कट रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा 15, 10, 8। 15, 10, 8 होगा राइट आंसर। ठीक है जी, बताइए आया सबको समझ में। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। अनुज जाट, आरू, राहुल, सुधीर, सभी को आया ना समझ में बच्चा, तो बताइए ना मुझे। नहीं आया, कमल को नहीं आया समझ में बच्चा, दोबारा से देखो कमल, कमल बच्चा दोबारा से देखो, फिर एक और सवाल लिखूंगा, टेंशन नहीं लेना का, सवाल एक और लिखूंगा। देखो जो ए के सामने लिखा है कमल वो बच्चा ए का मान, देखो बराबर में लिखा है ना, ए के बराबर 3 तो ए का मान 3 हो गया। बी के बराबर में कितना लिखा हुआ है 2, बी के बराबर में कितना है 2, बी का मान 2 हो गया। बी का मान कितना है 5, तो बी का मान यहाँ से 5 आ गया। यहाँ से सी का मान कितना है बच्चा 4, तो सी का मान कितना आ गया 4 आ गया। फिर वही तरीका अपनाया जो हम अभी सीखते आए हैं बस, है कि नहीं है कमल, बोलो अभी समझ में आया। एक और सवाल लिखता हूं मैं, एक और लिखता हूं बच्चा, सवाल करके देखो, करके देखो बच्चा सवाल, सभी बच्चे डरना नहीं है, डरना नहीं है बच्चा, सवाल को करना है। 3 ए बराबर 2 बी, ठीक है, एक बी, एक बी की जगह कुछ और लिखो, 5 बी बराबर 6 सी है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, क्या होगा बताइए, करो जल्दी से सभी बच्चे। देखो बच्चा ए का मान 2, बी का मान 3, अब ऐसे लिख लो ना डायरेक्ट ही, डायरेक्ट ही लिखना शुरू करो। ए का मान 2 आया, बी का मान 3 आया बच्चा, बी का मान कितना आया 6 आया, सी का मान कितना आया 5 आया। 3 का पड़ोस खाली 3, 6 का पड़ोस खाली 6, कर दो बच्चा 6 दूनी 12, 6 ती 18, 3 पंजे 15। बोलो अब ये कट रहे हैं ना, किस से कट रहे हैं देखो ना, किस से कट रहे हैं ये बच्चा कट रहे 3 से, 3 चौक 12, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15, 4:6:5। बोलिए सबको समझ में आया हो तो फिर नेक्स्ट टाइप पर चला जाए बच्चा। 2 सवाल मैंने करा दिए हैं, अभी सभी को समझ में आ जाना चाहिए, बोलिए आ गया सबको समझ में। नेक्स्ट टाइप पर चला जाता है अभी, देखिए नेक्स्ट टाइप क्या कहती है, करेंगे क्वेश्चन को। देखिए बच्चा नेक्स्ट टाइप है आपकी, एक मिनट,
एरी करो सभी बच्चे। देखो क्वेश्चन क्या है, 3a बराबर 6b बराबर 9c है तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। करो जल्दी से सभी बच्चे, ढाई से आंसर, कोशिश करो एक बारी सभी बच्चे। कर सकते हो क्या भाई? कराया जाए या कर रहे हो? आरू का आंसर आया है 54, 27, 18। देखते हैं सही होगा कि गलत। देखिए बच्चा, कैसे करना है सवाल को देखो। अभी हमने थोड़ी देर पहले कुछ चीज सीखी कि 2a बराबर 3b, 4b बराबर 5c था। वही सेम टाइप है, ये कुछ नहीं है। अब इसमें क्या करना है, दो दो को एक साथ लिख लो पहले उठा के। 3a बराबर 6b को एक साथ लिख लेंगे, 6b बराबर 9c को एक साथ लिख लेंगे। बन गई वही टाइप जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी। बोलिए, वही टाइप बनी कि नहीं बनी? जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी वही टाइप बन चुकी है अभी, है कि नहीं है बच्चा? तो देखो ए का मान कितना, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान 6 है बच्चा, तो बी का मान कितना होगा, 3। ठीक है जी, बी का मान कितना हो जाएगा, 3। बी का मान कितना है, 9। सी का मान कितना बच्चा, 6। तो 3 का पड़ोस खाली 3, 6 का पड़ोस, 9 का पड़ोस खाली 9। 9 और 6 54, 9 तिया 27, 6 तिया 18। बच्चा किसी से कट रहे हैं क्या ये, बताओ? क्या किसी से कट जा रहे हैं ये? 9 से कट जाएंगे कि नहीं? 9 छिक्के 54, 9 तिया 27, 9 दूनी 18। देखो कट रहे हैं बच्चा ये 9 से। आंसर क्या होगा, 6:3:2। राहुल, 6:3:2। बच्चा ये आपको काटने हैं ना, तो कट भी रहे हैं, देखना है ना। मैंने क्या समझाया, अनुपात वो छोटी से छोटी वैल्यू है जिसको और भाग ना किया जा सके और ना तोड़ा जा सके। आया होगा सभी को समझ में इतना? तो चले एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं अपनी तरफ से, करके दिखाएंगे मुझे सभी बच्चे। करके दिखाओ बच्चा, सभी बच्चे आंसर मुझे फिर। अब 2a बराबर 3b बराबर 4c है तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। करिए, a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, करे बच्चा। जल्दी से करें सभी बच्चे आंसर, क्या आएगा आंसर, फटाफट से बताएं। 12 8 6 आ रहा है, रू कट भी तो रहा है, हाँ बिल्कुल अब ठीक है। बच्चा देखो, a अनुपात b अनुपात c, a का मान कितना है, 3 यहां से। b का मान कितना है बच्चा, 2। b का मान कितना है यहां से, 4। c का मान कितना है यहां से, 3। अब देखो मैंने डायरेक्ट ही तो देख लिए ये, बोलो ना भाई, डायरेक्ट देखा कि नहीं। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। ये कट रहे हैं तो काट दो, नहीं कट रहे हैं तो मत काटो बच्चा, ठीक है।
तो देखो 2 × 12, 2 × 8, 2 × 6। आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का 6, 4, 3। बिल्कुल सबका ठीक आंसर आ रहा है एकदम। बहुत अच्छा, एकदम सबका आंसर है। करिए नेक्स्ट टाइप पर चला जाए। अब बताओ नेक्स्ट टाइप पर चले भाई। तो देखिए नेक्स्ट टाइप क्या आती है बच्चा। नेक्स्ट टाइप आती है मध्यानुपात निकालने की। किसकी बात आती है बच्चा? मध्यानुपात निकालने की। तो मध्यानुपात निकालने का फॉर्मूला होता है √a×b। अंडर रूट में a×b होता है। क्या डिटेल में किसी को सीखना है कि a×b कैसे आता है? क्या किसी बच्चे को सीखना है बच्चा मध्यानुपात √a×b कैसे आता है? नहीं सीखना है तो आप सीधा याद रख लो इसको। ठीक है, किसी को सीखना हो तो कमेंट करके बताओ मुझे। बच्चा क्वेश्चन आता है 4 और 9 का मध्यानुपात ज्ञात करो। मध्यानुपात ज्ञात करो। 4 और 9 का मध्यानुपात ज्ञात करो। देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं जी हमें सीखना है कैसे निकालते हैं मध्यानुपात डिटेल में। बच्चा मेरे पास 2 नंबर है ए और बी। ठीक है, ए अनुपात एक्स, फिर समानुपात होता है बच्चा एक्स अनुपात बी होता है। ठीक है, इसमें अनुपात को क्या करते हैं, जो पास वाले पास की गुना होती है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में a×b हो जाएगा। है कि नहीं है? अब ये स्क्वायर है, इधर जाके क्या बन जाता है, √a×b हो जाता है। और मध्यानुपात हमेशा 2 नंबरों के बीच में निकलता है। ठीक है जी, मध्यानुपात किससे? 2 नंबर के बीच में निकलता है। राहुल क्या कह रहे हो, ज्यादा प्रचार आता है सर जी? किसका प्रचार आता है भाई राहुल? ऐप पर प्रचार आ रहा है किसी चीज का? ऐप पर तो भाई किसी का प्रचार नहीं आना चाहिए। ऐप पर तो किसी का भी प्रचार नहीं चलता बच्चा। राहुल आप गलत कह रहे हो बच्चा, ऐप पर तो कोई प्रचार नहीं चल रहा है। चलिए एक और सवाल करके दिखाओ सभी बच्चे, क्या होगा इसका आंसर? √a×b। बच्चा क्या हो जाएगा? 9 और चौक 36। बच्चा 36 किसका वर्ग होता है? 36 6 का वर्ग होता है। आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का क्वेश्चन के लिए कह रहा है। किस क्वेश्चन के लिए कह रहा है भाई? मेरी कुछ समझ में नहीं आया बच्चा, आप क्या कहना चाहते हो राहुल? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चा 18 और 8 का मध्यानुपात ज्ञात करो। करें, सवाल करें। चलिए बच्चा सवाल करिए, कोई बात नहीं, सवाल करो, करते रहो, बातचीत करते रहो। ऐसा नहीं है कि कोई बात एक बारी में समझ नहीं आता, 2 बारी में समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए 18 8 का मध्यानुपात करेंगे बच्चा, 18 8 का, तो 18 अट्ठे 144 हो जाएगा बच्चा। 144 किसका वर्ग होता है? 12 का होता है। बोलिए समझ में आया सभी को? हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है आरू गाने याद दिला रहे हो हमें, गाने गाने लगेंगे फिर हम। चलिए
बताओ सभी को मध्यानुपात समझ में आया बच्चा? आगे देखा जाए, देखो आगे बात आती है बच्चा किसकी? तृतीयानुपात की। तृतीयानुपात, तृतीयानुपात भी बच्चा दो नंबरों के बीच में ही निकलता है हमेशा। जो तृतीयानुपात होता है वह भी बच्चा आपका किसके बीच में निकलता है? दो नंबरों के बीच में निकलता है। कैसे बच्चा? ए अनुपात बी अनुपात बी अनुपात एक्स, ठीक है जी, समानुपात बी अनुपात एक्स। इस तरीके से दो नंबरों के बीच में ही निकलता है आपका क्या? तृतीय अनुपात भी। तो बच्चा इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? x बराबर क्या हो जाएगा? b गुना बी बटे के a। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला ये आपका बन जाएगा बच्चा, b गुना बी बटे में a। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, अभी आप सब करके दिखाएंगे मुझे। एक बारी लिख लेंगे सभी बच्चे तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, लिख लिया होगा सभी बच्चे ने। तो देखिए करके दिखाओ, मैं दो सवाल करता हूं बच्चा, आप लोग करके दिखा देंगे। 4 8 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें क्या होगा? जल्दी से कर दे सभी बच्चे, ये तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। 8 और 12 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। कर दो भाई जल्दी से सभी बच्चे आंसर। फॉर्मूला बता दिया राहुल अभी, बी गुना बी बटे ए, बी गुना बी बटे के ए। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है बच्चा ये, बी गुना बी बटे के ए। करो बच्चा जल्दी से। देखो ए का मान 4, बी का मान 8, तो बच्चा 8 गुना 8 बटे 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 12 गुना 12 बटे के ए, तो बच्चा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 छिक्के 12, 6 तिया 18। आया सभी को तृतीय अनुपात समझ में बच्चा? तृतीय अनुपात सभी को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? नेक्स्ट बात करेंगे बच्चा चतुर्थ अनुपात की। चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपात का मतलब होता है बच्चा चौथा अनुपात, फोर्थ रेशियो आपको निकालना है। ठीक है, चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला बनता है आपका b गुना सी बटे ए। जब चौथा अनुपात पूछा जाता है बच्चा, तो तीन वैल्यू, हमें तीन अनुपात दिए होते हैं और चौथा अनुपात आपसे पूछता है। क्वेश्चन लिखता हूं बच्चा मैं, 4 8, चलो 4 18 36 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें क्या होगा? चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें क्या होगा? करो बच्चा, चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें क्या होगा? 8 20 22 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। जल्दी से करके बता दे सभी बच्चे। करिए बच्चा, वेरी गुड। दाएं दाएं करके जल्दी से निपटा दो सभी बच्चे। चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला भी हमने लिख दिया है, अब तो सभी बच्चे कर देंगे। बच्चा ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है। ये ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान। तो बच्चा चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला होता है बी गुना सी बटे के ए। तो बच्चा 18 गुना 36 बटे के ए, 4 नाम 36, 18 निम्मा कितना हो जाएगा? बताओ भाई कितना होगा? 162 होगा आरू। 18 निम्मा कितना होगा? 162 होगा।
171 नहीं होगा, 19 निम्मा होता है 171। ठीक है, चलो कोई बात नहीं बच्चा, देखो सीख रहे हैं, गलती होती है, सीख रहे हैं अभी। 20 गुना 22/8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से काटा 11 बार, तो 11 पंजे 55, 162 और 55 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 162 और 55 राइट आंसर होगा। जल्दी के लिए बच्चा कहीं नहीं जाना आपको, है ना, आपको भी यही रहना, हमें भी यही रहना है। तो बच्चा करेंगे आगे क्वेश्चन। अब देखिए, सभी को चतुर्थ अनुपात समझ में आया होगा, है कि नहीं है? तो क्वेश्चन करके दिखाओ एक ये वाला। देखिए, 172 आएगा, 18 निम्मा 172 होगा। साहिल, साहिल बच्चा, 18 निम्मा कितना होगा? ले भाई ले, अभी तो ज्यादा दूर नहीं निकले हम। बी गुना सी बटे ए, 4 नाम 36, 18 निम्मा कितना होगा? कहाँ गया साहिल? चलो कोई बात नहीं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। बच्चा जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना पेपर में, ध्यान से समझना, वही चौथा अनुपात आपको निकालना है। चतुर्थ अनुपात ही आपसे पूछा है, ठीक है, चतुर्थ अनुपात ही आपको पूछा है बच्चा। x का मान आपसे पूछा, मतलब कि चौथा अनुपात। देखो कैसे, 3 वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी? 1 2 3। बहुत सिंपल सा सवाल है, कैसे करना देखो। पास वाले की पास वाले से गुना कर दो, पास वाले की पास वाले से गुना कर दो, दूर वाले की दूर वाले से गुना कर दो, दूर वाले की दूर वाले से गुना कर दो बच्चा। ठीक है, देखो आगे हम सम... जिसके साथ x नहीं है, जिसके साथ x नहीं है उसको लिख लो ऊपर, जिसके साथ x नहीं है उसको लिख लेंगे ऊपर, जिसके साथ x है उसको लिखेंगे नीचे, जिसके साथ x है उसको लिखेंगे नीचे। देखो बच्चा, जिसके साथ x है उसको लिखेंगे नीचे। बच्चा क्या लिखा मैंने? x अनुपात 25 बराबर 16 अनुपात 80। जिसके साथ x नहीं है उन्हें ऊपर लिखा जाएगा, जिसके साथ x आ रहा है उसको नीचे लिखेंगे। कैसे? पास वाले की पास वाले से गुना, दूर वाले की दूर वाले से गुना, जिसके साथ x वो नीचे, जिसके साथ x नहीं वो ऊपर। तो 16 पंजे 80, 5 पच्चे 25, आंसर क्या हो गया बच्चा? 5 हो गया आंसर। ठीक है, सभी को समझ में आया होगा। चलो जल्दी से देखो, फिर मैं एक और सवाल लिखता हूं आप लोगों के लिए, है ना। बहुत बढ़िया, आप पढ़ रहे हो, तो एक और सवाल मैं देता हूं आप लोगों को, करके दिखाओ जल्दी से सभी बच्चे मुझे। करके दिखाएंगे ना सभी बच्चे? वेरी गुड, दाएं दाएं करके आंसर कर देना सभी बच्चे, कर दो। 5:9 समानुपात x अनुपात 27 है, तो x का मान बताओ क्या होगा? कर दो जल्दी से सभी बच्चे। वेरी गुड, दाएं दाएं करके फटाफट से निपटा दो, फिर नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं बच्चा, है ना। निपटाओ जल्दी से सभी बच्चे, निपटाओ भाई, सभी को निपटाना है, सभी को निपटाना है। वेरी गुड, आरू का आंसर, कमल का, राकेश अधिकारी का आंसर, वेरी गुड बच्चा। पास वाले की पास वाले से गुना,
दूर वाले की दूर वाले से गुना। जिसके साथ x है वो नीचे, जिसके साथ x नहीं है वो ऊपर। है कि नहीं है? 9 तिया 27, 5 तिया 15 आंसर। बिल्कुल सबका आंसर आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चा। तो चलो चलो बच्चा, नेक्स्ट टाइप ये है आपकी, देखो करो। नेक्स्ट टाइप में बच्चा यहां पर क्या करना है आपको, देखिए कुछ नहीं करना बच्चा इसमें आपको, बस आपको x की वैल्यू को चेपना है कि नहीं है? वेरी गुड, राम बाबू, आरू, सुधीर, राहुल, राकेश, अधिकारी, सबका आंसर आ गया है। सबको समझ में आ रहा है इसका मतलब, तो बहुत अच्छे बच्चा, मेहनत करते रहो ऐसे ही। ठीक है, x का मान कितना है बच्चा? 2। y का मान कितना बच्चा? 1। बस यहाँ पे रखना है। तो 2 का वर्ग 4 घटा 1 का वर्ग 1 अनुपात x का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1। बच्चा जोड़ दो, 4 में से 1 गया 3, 4 और 1 5। आया सबको समझ में? तो बताइए, बताइए बच्चा जल्दी से, सबको समझ में आया? 3:5 राइट आंसर हो जाएगा। अभी होमवर्क देता हूं आपको करने के लिए, ठीक है? होमवर्क देता हूं, लिख लो जल्दी से सभी बच्चे क्वेश्चन को। सभी का होमवर्क रहेगा ये, करके देखना है सभी बच्चों को। x का मान y का मान दे रखा है, नहीं आया समझ में? देखो बच्चा, देखो नहीं आया तो देखो ना, फिर से देखो ना भाई। x की वैल्यू कितनी है? 2। y की वैल्यू कितनी है? 1 बच्चा। तो मैंने यहां पर देखो, हमसे पूछ रहा एक्स स्क्वायर घटा वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर। बच्चा बस यहाँ पे इनकी वैल्यू रखनी, एक्स का मान 2 रखना, वाई का मान 1 रखना है। तो यहाँ पे मैं रखूंगा एक्स का मान 2, 2 का स्क्वायर घटा वाई का मान कितना है? 1, 1 का स्क्वायर अनुपात, यहाँ पे लिखूंगा 2 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर। है कि नहीं है? देखो 2 का स्क्वायर 4 घटा 1, 2 का स्क्वायर 4 जमा 1, 2 का स्क्वायर 4 और जमा 1 का स्क्वायर 1। 4 में से 1 गया बच्चा 3, 4 और 1 5। आया अभी सभी को समझ में? तो बताओ, अभी आ गया समझ में? तो बताइए मुझे एक बारी। मैंने वहां पे डायरेक्ट लिख दिए थे, यहाँ पे अब खोल के आपको समझा दिया पूरा डिटेल के साथ में। अभी समझ में आ गया है? ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही करने आपको सारे क्वेश्चन। देखो ये रहा, ठीक है, करिए, ये आपका होमवर्क रहेगा। x का मान 2, y का मान 1 यहाँ पे रखना है, आपको सॉल्व करना है। कर सकते हो कि नहीं बताओ, वरना मैं समझाता हूं बच्चा, थोड़ा सा फास्ट मैं करवा दूंगा इस चीज को। अब मैं समझता हूं कि आप लोग कर सकते हैं, है ना? ये छोटी छोटी चीजें बच्चा आप पे आनी चाहिए। करके देखना सभी बच्चे, उतारो जल्दी से सवाल को। देखो x का मान 2 का वर्ग 4, 5 चौक 20, 13 दूनी 26, 6 कम 6, बस सॉल्व कर देना। जीरो आ रहा है, जीरो। देखते हैं बच्चा कितना आ रहा है, मैं चलो करवा देता हूँ भाई, जल्दी जल्दी देख लेना सभी बच्चे। 5 गुना 2 का वर्ग 2 घटा 13 गुना 2 गुना 1 जमा 6 गुना 1 का वर्ग। यही तो है सवाल। एक्स और वाई के मान यहां से चेप करके यहां पे रख दिए। 2 का वर्ग 2, 4, 5 चौक 20, 13 दूनी 26, 6 एकम 6, 20 और 6 26, घाटा 26 जीरो। बिल्कुल ठीक आ रहा बच्चा आंसर, बिल्कुल ठीक आ रहा है, जीरो। भाई जमा का 20 जमा का 6 मतलब कि 26, 26 में से 26 जीरो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करना सभी बच्चे, करके देखना इनको, ठीक है? करके देखना सभी बच्चे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बच्चा।
अंडर रूट में है ये सारी चीजें, किसमें बच्चा, अंडर रूट में। पी क्यू आर की वैल्यू दे रखी है, पी का मान 1, क्यू का मान 2, आर का मान 4। होमवर्क है आपके लिए, करके दिखाना मुझे सभी बच्चे, और पूछ लिया करो, कोई सवाल सॉल्व ना हुआ करे ना तो बच्चा पूछ लिया करो अगली क्लास में, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछना है, ठीक है। कर लेंगे कि करवाऊं, बताओ जल्दी से, करवा देते हैं बच्चा, देखो कोई बात नहीं कर पाते तो देखो कर लेंगे। 5, पी का मान कितना है बच्चा, 1 का स्क्वायर, क्यू का मान कितना है, 2 का स्क्वायर 4, आर का मान कितना है बच्चा, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 5 एकम 5, ये 4 और ये 16। बच्चा 16 और 4 20, 20 और 5 25, 25 का आंसर क्या आएगा, 5। ठीक है जी, 5 हो जाएगा सबका राइट आंसर, देख लेना सभी बच्चे, करके देखो ये सवाल। इस सवाल को जल्दी से करके दिखाओ सभी बच्चे मुझे, फिर फटाफट से आंसर करो बच्चा सभी, होमवर्क नहीं है ये, क्लास वर्क है। सवाल इस तरीके से, 3x जमा 2y बटे 9x जमा 5y का मान बताइए क्या होगा। x का मान कितना है बच्चा, 2, y का मान 3, डायरेक्ट रखिए ना भाई, डायरेक्ट रखिए इसमें मान, जल्दी से बताओ सभी बच्चे, फटाफट से बताओ मुझे जल्दी से सभी बच्चे, मुझे आंसर चाहिए। करिए बच्चा आंसर करे जाए, करेंगे आंसर सभी बच्चे। देखिए बच्चा, x का मान 2 रखो, 3 दूनी, y का मान 3 रखो बच्चा, x का मान 2, y का मान 3। बच्चा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 5 तिया 15, यही आएगा कि नहीं, बिल्कुल यही आएगा जी। 6 और 6 12, 8 5 13, 8 5 13, 3 चौक 12 बच्चा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो आंसर आएगा बच्चा 4 बटे के 11। आंसर क्या होगा, 4 बटे के 11 आपका राइट आंसर होगा। 4 बटे 11 ठीक है बिल्कुल रजनीश का, और भी सभी बच्चे करके देखें। x का मान 2 था ना, आया सबको समझ में। चलिए बच्चा फिर नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, करके दिखाओ ये रहा नेक्स्ट टाइप। देखिए बच्चा, नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो जाती है अभी। जो हम सीखते आए हैं उस सब का अब कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो अभी तक हम सीखते आए हैं उस सब का क्या होगा बच्चा, अब कॉम्बिनेशन होगा, एक साथ देगा संख्याओं को, ठीक है। देखो सवाल कह रहा 3 संख्याएं 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में है,
सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर 36 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करें क्या होंगी। ठीक है, तो वे संख्याएं ज्ञात करो क्या होगी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया कि सरलतम अनुपात कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चा जब भी भिन्न का अनुपात दिया होगा इसको सरलतम अनुपात में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? सरलतम अनुपात में बदलेंगे। बच्चा नीचे वाले नंबरों का लो एलसीएम, 2 3 4 का एलसीएम ले लो। 2 एकम 2, 3 2 दूनी 4, तो बच्चा कितना है? 2 तिया 6, 6 दूनी 12। एलसीएम की गुणा तीनों के साथ अलग अलग करो ऊपर। एलसीएम की गुणा तीनों के साथ अलग अलग करो बच्चा ऊपर। कैसे? 2 छिक्के 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12। तो बच्चा यहां से आ गया 6 अनुपात 4 दूनी 8 अनुपात 3 तिया 9। 6 अनुपात 8 अनुपात 9। आया इतना समझ में सभी को? तो बताइए। 6 अनुपात 8 अनुपात 9 सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर 36 है। बच्चा सबसे बड़ी संख्या 9 है, सबसे छोटी संख्या 36 है। सबसे बड़ी संख्या 9 है, सबसे छोटी संख्या 6 है। इन दोनों में अंतर कितना है? 36 है। बच्चा जो अंतर दे रखा है वही अंतर अनुपात में भी होगा, वही अंतर अनुपात में भी होगा। तो बच्चा 9 और 6 में कितने का अंतर है? 9 और 6 में कितने का अंतर है? 3 का, है कि नहीं है भाई? सबसे बड़ी 9, सबसे छोटी 6, दोनों में कितने का अंतर? 3 का अंतर। 3 का अंतर कितना दे रखा है? 36 दे रखा है बच्चा। 3 का अंतर कितना दे रखा है? 36 दे रखा है जी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आंसर होगा बच्चा यहां से सही बच्चों का कितना? 12 है। एक अनुपात की वैल्यू आ गई 12 है। अब आपसे पूछा वे संख्याएं क्या हैं। तो बच्चा संख्याएं निकालने के लिए जब एक अनुपात का मान 12 है तो बच्चा 6 अनुपात का मान कितना होगा? 12 छींग 72, 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा 108। मतलब कि हमसे तीनों संख्याएं जो पूछी हैं वो हमारा आंसर आ गई है। बोलो आया समझ में सभी बच्चों को? तो बताइए। सबसे पहले भिन्न के अनुपात को किस में बदलेंगे बच्चा? सरलतम अनुपात में बदलेंगे। फिर सरलतम अनुपात में बदलने के बाद आगे सवाल को पढ़ेंगे। सवाल कह रहा था सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर 36 है। जो अंतर दे रखा होगा बच्चा वही अंतर यहाँ पे ले लेंगे हम बड़ी और छोटी में। अगर इसकी जगह कहा गया होता योग, क्या कहा गया होता? योग, तो बच्चा योग में अनुपात को ही जोड़ लेते हैं। देखो बात सुनो, अनुपात में ही जोड़ते हैं, अनुपात में ही घटाते हैं, अनुपात में ही अंतर लेते हैं। सारी चीजें अनुपात में से लेंगे और जो हमें दे रखा होगा उससे कर देंगे भाग। उसको उससे क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तो हमें एक अनुपात की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है जी, हुआ सबको क्लियर? ये एक सवाल और करके दिखाओ तो फिर मुझे सभी बच्चे। करो करो बच्चा जल्दी से सभी बच्चे। ऐसा ही क्वेश्चन है। वहां पर तो मैंने आप पे अनुपात बदलवाया, यहां पर अनुपात नहीं बदलवा रहा हूं, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपसे करवाने की कोशिश करी कि ऐसा बच्चा सोच सकता है कि नहीं सोच सकता है। अब इस सवाल को मैंने डायरेक्ट दे दिया, आप लोग डायरेक्ट क्लियर करके कर दो। अब सबको क्लियर हो गया है। 3:7:6 के अनुपात में किसी धनराशि को अ, ब और स के बीच में बांटना है। यदि अ और ब के हिस्सों में 2700 रुपए का अंतर है तो स का हिस्सा कितना है? तो स का हिस्सा बताना है बच्चा कितना होगा। 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन? अ, ब, स। क्या अनुपात है बच्चा? 3:7:6।
क्या अनुपात है बच्चा? 3:7:6। अब कह रहा है ए और ब के हिस्सों में 2700 रुपया का अंतर है। किसके हिस्से में अंतर है बच्चा? 2700 रुपया का। किसके में अंतर है बच्चा? ए और ब। बच्चा ए का 3 है, ब का 7 अनुपात है। दोनों में कितने का अंतर है भाई? दोनों में अंतर है कितने का? 4 का अंतर। कितने का अंतर है बच्चा? 4 का अंतर दोनों में। क्वेश्चन कह रहा है सै का हिस्सा कितना होगा? तो सै का हिस्सा है कितना बच्चा? सै का हिस्सा है 6, तो 6 से कर देंगे गुना। बोलिए हुआ क्लियर सभी बच्चों को? तो बताइए, अगर सभी को क्लियर हुआ है तो जल्दी से बताएं सभी बच्चे। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 2×2 = 4, 2×3 = 6। 2 से काटेंगे बच्चा, 2 × 1 = 2, 2×3 = 6, 2×5 = 10, 0। गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 0। 3×5 = 15 का 5 का हासिल लगा 1, 3×3 = 9 और 1 = 10, हासिल लगा 1, 3 × 3 और 1 = 4। आंसर आएगा बच्चा 4050। आंसर क्या आएगा? सी का हिस्सा 4050 होगा। वेरी गुड, राहुल का आंसर आ गया है। बोलो सबको समझ में आया? तो एक बारी मुझे दाएं से यस कमेंट करो। एक और सवाल मैं फिर लिखता हूं, आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। ऐसा ही सवाल मैं लिखता हूं बच्चा, आप लोग करके दिखाएंगे। बोलू सवाल? देखो, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको नहीं आया हो समझ में? सबका यह सारा है। अभी बता दो, फिर मत कहना कि समझ में नहीं आया, फिर मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं बच्चा। सबको आ गया है? चलो एक सवाल करके दिखाओ फिर फटाफट से सभी बच्चे। 4500 रुपए को 2:3:4 के अनुपात में बांटो। के अनुपात में बांटो। कर दो सभी बच्चे ढाई से। आज मेरी गर्दन में दर्द है बच्चा, यहाँ पे पीछे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जिसके कारण स्माइल नहीं निकल के आ रही है ना? करो। मेरी गर्दन में बहुत तेज दर्द है आज। ₹4500 को 2:3:4 के अनुपात में, चलिए करें आंसर, करें सभी बच्चे। 4500 रुपया को बांटना है किस अनुपात में? 2:3:4 के अनुपात। तो बच्चा जिस अनुपात में बंटवारा है ना, उसी अनुपात को जोड़ो। 4×3=7, 7×2=9। बच्चा इस अनुपात में बांटना ना, इसको जोड़ दो। 4×3=7, 7×2=9। 9 से भाग करेंगे, 9×5 = 45, कितना हो गया? 500। 9×5 = 45 कितना हो गया जी? 500 हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा अनुपात में बांटना, सबके हिस्सा निकालने हैं। तो बच्चा 5 की गुना 2 से करेंगे, 5×2=10, 1000। 5×3=15, 1500। 5×4=20, 2000। आंसर होगा 1000, 1500, 2000। देखो तभी तो योग बनेगा 4500। 15 और 2000 3500, 3500 और 1000 4500। देखो 500, 1500, 2000 योग करके देखना, तो ये तो 4000 ही बन रहा है। आरू, राहुल 100, 150, 200 लिख रहे हैं। योग करके देखो राहुल। तो आंसर क्या आएगा बच्चा? 1000, 1500, 2000। करिए क्वेश्चन। करिए बच्चा, जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे।
दाएं से उड़ा दे, दाएं से। बच्चा सबसे पहले भिन्न का अनुपात है, सरल अनुपात में कन्वर्ट करेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 है कि गुना कर देंगे ऊपर। 2 छिक्के 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12 है। 6:4:3। बच्चा करो, 6 4 10 10 3 13 है। 2600 रुपया है। कुल अनुपात 13, 6 4 10 10 3 13 है। जब भी अनुपात में बांटना हो तो कुल अनुपात की वैल्यू निकाल लो बच्चा। जब भी अनुपात में बांटना हो, जब कुल रुपए दे रखे हो तो सभी अनुपात को जोड़ दो, है ना। जब कुल रुपए दे रखे हो, जिस रुपए को बांटना हो, तो सभी अनुपात को जोड़ के भाग करो, सभी अनुपात को जोड़ के भाग करो। अब पूछ रहा सी का हिस्सा क्या है, तो बच्चा सी का हिस्सा कितना है, 3 है। तो 13 दूनी 26। 200 गुना 3 करेंगे कितना आएगा, 2 तिया 6। आंसर होगा बच्चा 600 रुपया। आंसर क्या होगा सभी का, 600 रुपया हो जाएगा राइट आंसर। आया सबको समझ में, तो बताइए। 600 रुपया एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सभी बच्चों का। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है बच्चा, सबका आंसर आ रहा है, इसका मतलब आप बहुत बढ़िया समझ रहे हो। करो बच्चा जल्दी से आंसर। सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू को चेंज कर दिया, आगे वाली वैल्यू को 624 रुपया कर दिया है। अभी 2600 था, अब उसको क्या कर दिया, 624 रुपया कर दिया है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन पेपर में आ सकता है बच्चा, बस वैल्यू को चेंज करेगा। देखो वैल्यू को चेंज किया है, बाकी सारी चीजें सेम है। वही तीसरे मित्र का हिस्सा पूछा है, वहां पर भी सी का हिस्सा पूछा था, यहाँ पर भी सी का हिस्सा ही पूछा है। करिए बच्चा, अनुपात कितना आएगा, 6:4:3, जो अभी हमने देखा। 6 4 10 3 13, 624/13 गुना तीसरे मित्र का हिस्सा पूछा है बच्चा, गुना 3। अब सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। कैलकुलेशन करनी है बच्चा, तो करेंगे कैलकुलेशन। कितना होगा, 13 चौका 52, बच्चे कितने, 10। तो 13 8 104। तो बच्चा 48 गुना 3 करेंगे कितना आएगा, 3 8 24 का 4 का हासिल लगे 2, 3 चौक 12 और 2 14। आंसर होगा 144 रुपया। बोलो समझ में आया सभी बच्चों को, तो एक बार यस लिखो सभी बच्चे धाई से। एक बारी धाई से सभी बच्चे यस लिखेंगे, बताएंगे जी समझ में आ रहा है। लिखो होमवर्क सभी बच्चे, करके देखना सवाल, करके देखना बच्चा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया है, बहुत बढ़िया। रजनीश, कमल, सुधीर, बहुत अच्छे बच्चा। ये आपका होमवर्क रहेगा, सभी बच्चे करके देखेंगे, लिख लो। थोड़ी देर पहले आपको समझाया था ऐसा ही सवाल, जल्दी से छाप लेंगे सभी बच्चे, जल्दी से छाप लो बच्चा सभी। एक और देता हूं होमवर्क, करके देखना सभी बच्चे। ये लो, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। समझा चुके हैं इससे पहले सवालों को ऐसे को, ठीक है। होमवर्क लिख लेंगे इसको भी सभी बच्चे। एक और लिख लो, होमवर्क लो। ये भी आपका होमवर्क रहेगा। और देता हूं होमवर्क, अभी रुको, और भी देता हूं होमवर्क। ये आपका होमवर्क रहेगा। मध्यानुपात समझा चुके हैं ना, ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा।
अभी मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो सभी बच्चे करके देखना होमवर्क को, जितना भी होमवर्क लिख रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन पर, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, और देखता हूँ क्या है होमवर्क आपका। अगली टाइप समझाई जाए बच्चा, बोलो एक बारी मुझे सभी बच्चे, नेक्स्ट टाइप को सॉल्व करवाया जाए कि नहीं। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। हाँ, पीडीएफ में डाल दूंगा बच्चा। नेक्स्ट टाइप करवाई जाए, यस लिख रहे हो, यस करवाता हूँ बच्चा, करवाता हूँ बिल्कुल। मैं नहीं भागूंगा भाई डर के कहीं भी। देखो बच्चा, नेक्स्ट टाइप लिखिए। ये सभी ने होमवर्क लिख लिया होगा। देखो बच्चा, नेक्स्ट टाइप लिखते हैं, करते हैं। देखिए बच्चा, नेक्स्ट टाइप है आपके सामने, करिए। सवाल को पढ़िए एक बारी सभी बच्चे, फिर आंसर करिए। एक बारी मुझे बताओ सभी बच्चे, आवाज कैसी आ रही है आपके पास? आवाज सही आ रही है? वॉल्यूम फुल करके देखो अपने फोन की, और फिर मुझे बताओ आवाज तेज आ रही है कि धीरे आ रही है आपके पास। आवाज सबके पास ठीक आ रही है बच्चा? चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो वेरी गुड, करिए फिर, करिए क्वेश्चन करिए सभी बच्चे। देखो क्वेश्चन कैसे करना है। दो संख्याओं के बीच अनुपात 3:4 है। यदि हर संख्या को 6 से बढ़ा दिया जाए तो यह अनुपात 4:5 हो जाता है। संख्याओं के बीच अंतर है क्या? बच्चा, दो तरीके मेरे सवाल को समझाने के हैं। एक तो डिटेल मेथड है, एक आपका ट्रिक से मेथड है। जिससे आप कहो उससे मैं समझाता हूं, दोनों से कहोगे दोनों से समझा दूंगा, एक से कहोगे एक से समझा दूंगा। देखो डिटेल मेथड क्या कहता है। दो संख्याओं के बीच, बच्चा दो संख्याओं के बीच अनुपात है 3:4। तो मैं इसको मान लेता हूं 3x जमा 3x और 4x। यदि हर संख्या को 6 से बढ़ा दिया जाए, बच्चा ये संख्या है 3x और 4x, ठीक है, ये दोनों संख्याएं 3x और 4x। प्रत्येक संख्या को 6 से बढ़ा दिया जाता है, प्रत्येक संख्या को 6 से बढ़ा दिया जाता है। तो 6 इसमें जोड़ दूंगा तो 6 प्लस हो जाएंगे। तो जो अनुपात है वो 4:5 हो जाता है बच्चा। कितना हो जाता है? 4:5 हो जाता है, मतलब 4/5 हो जाता है। तो करो गुना यहां से इनकी इस तरीके से। तो 5 दिया 15x, 5 छिंग 30, 4 चौक 16x, 6 चौके 24। बच्चा जिधर बड़ा नंबर होता है उधर लेके जाते, बताओ 16 बड़ा है कि 15? 16 बड़ा तो 15 को उधर लेके जाऊंगा, तो 16 में से 15 गए तो x बच्चा। अब बच्चा 30 बड़ा है कि 24? 30 बड़ा है, 24 को उधर लेके आऊंगा, 30 में से 24 गए तो कितने बच्चे? 6। x का मान आ गया बच्चा कितना मेरे पास? 6 आ गया। तो संख्या क्या हो जाएंगी? 6 तिया 18, 6 चौके 24। तो दोनों में कितने का अंतर है बच्चा? देखो अनुपात में जो अंतर होगा वही अंतर हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अनुपात में कितने का अंतर है? 3 और 4 में एक अनुपात का अंतर है कि नहीं है? एक अनुपात की वैल्यू कितनी है? 6 है। ठीक है जी। दूसरा सवाल देखो ट्रिक से। अब ट्रिक से कैसे करना है बच्चा? 3:4 है कि नहीं है? हर संख्या को 6 बढ़ा दिया जाता है बच्चा। 6 बढ़ाने पर अनुपात कितना हो जाता है? 4:5 हो जाता है। 6 बढ़ाने पर अनुपात कितना हो जाता है? 4:5 हो जाता है। बच्चा अंतर देखो दोनों में, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 1:1 का अंतर आ रहा है। कितना बढ़ाने पर बच्चा? 6 बढ़ाने पर। 1:1 का अंतर आता कितने बढ़ाने पर बच्चा? 6 बढ़ाने पर। इसका मतलब क्या आया समझ में? एक अनुपात की वैल्यू कितनी दे दी? 6 दे दी। खत्म सवाल।
आपसे पूछा संख्याओं के बीच अंतर, तो 3 और 4 में कितने अनुपात का अंतर है बच्चा? 1 अनुपात का अंतर है। और 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आई? 6 आई। अगर आपसे पूछता संख्याएं क्या होंगी, तो बच्चा 6 की गुना 3 में कर दो, 6 × 18, 6 चौके 24, खत्म सवाल। दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, दोनों तरीके को उतार लो सभी बच्चे। अंतर देखना है बच्चा, हमेशा ही अंतर देखना है। कभी कभी सवाल कह देता है कि 6000 आय बढ़ते जाए, 6000 या 8000 प्रत्येक की आय बढ़ा दें, बस 8000 को ले लेना 6 की जगह पे। यहाँ पर जो हमने ये 6 लिया है ना, इसकी जगह 8000 ले लेना है। हुआ सबको क्लियर? बिल्कुल बच्चा, बहुत बढ़िया। चलो फिर एक क्वेश्चन और करके दिखाओ तो मुझे जल्दी से। करो बच्चा, सभी बच्चे, आंसर क्या होगा? करिए बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो सभी बच्चे, क्या आंसर आएगा? कर देंगे सभी बच्चे आंसर। देखो बच्चा, देखो ट्रिक से मैं करवा देता हूँ डायरेक्ट ही, डिटेल में आप करके देख लेना। एक्स मान के 10 बढ़ा दिया जाता है बच्चा, अनुपात कितना हो जाता है? 5 और 6। 10 बढ़ाने पर कितना अनुपात होता है? 5 6। अंतर देखो बच्चा, 1 अनुपात 1 का अंतर कितने पर? 10 बढ़ाने पर। तो बच्चा संख्याओं में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। संख्याओं में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। तो जो संख्याओं में अंतर, वही अनुपात का अंतर, मतलब कि आंसर कितना आ गया? 10 आ गया। अगर संख्याएं पूछता तो 10 चौक 40, 10 पंजे 50, खत्म सवाल। 10 चौक 40, 10 पंजे 50। अब देख लो बच्चा, दोनों में कितने का अंतर है? 10 का ही तो अंतर आ रहा है। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, आया सबको समझ में? तो बताइए, चैप्टर खत्म हो जाता है बच्चा अनुपात का आपके मतलब का। जो आपके एग्जाम में पेपर में पूछे जाएंगे वह आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जैसे कि मैं एक सवाल और करवा देता हूं। अपनी तरफ से लिखता हूं बच्चा मैं एक सवाल, करके देखेंगे सभी बच्चे। एक मिनट में लिखता हूं बस। देखिए बच्चा, क्वेश्चन क्या आता है? दो संख्याएं, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है यदि इनका गुणनफल, गुणनफल 96 है, तो 96 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। आप बताओ भाई, कल कौन सा टॉपिक करना है? जल्दी से बताओ, कल कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है? जो ज्यादा प्रायोरिटी होगी सभी बच्चों की, उसी टॉपिक को शुरू किया जाएगा। अब बच्चा, जब भी बात करें गुणनफल की, वर्ग की, घन की, ध्यान देना, जब भी बात करें गुणनफल, गुणनफल की या गुणनफल की या वर्ग की या घन की, तो आपको क्या करना है बच्चा? संख्याओं को x मानना पड़ेगा, 2x और 3x। ठीक है,
एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर कह रहा है कमल। और बच्चे भी बताएं किसका चैप्टर करना है। ठीक है बच्चा, तो आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूं, जब भी गुणनफल दे दे तो बच्चा आपको वर्गमूल निकालना है। संख्या निकालने के लिए क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो गुणनफल कितना दे रखा है, 96 बटे में दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लो, 3 दूनी 6, 6 से भाग करेंगे, 6 कम 6, 6 छंगड़े 36। तो बच्चा ये आ गया अंडर रूट 16। 16 किसका वर्ग होता है, 4 का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। आपसे पूछी छोटी संख्या, तो बच्चा छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 4 दूनी 8 हो जाएगी। बड़ी संख्या पूछता तो 4 तिया 12 हो जाएगी। और देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 96। तो 12 अट्ठे 96, देखो 96 ही आ रहा गुणनफल। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख लेंगे। अब एक सवाल वर्ग का करके दिखाओ मुझे, एक सवाल सभी बच्चे वर्ग का करके दिखाओ मुझे, क्या होगा आंसर। करो बच्चा जल्दी से आंसर करो, 10 से ऊपर टाइम हो गया है। देखो इनको क्या करूंगा बच्चा, 1x² हो जाएगा, 4x² हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। इन सब का योग दे दिया 504। ठीक है, 3 तिया 9 हो जाएगा बच्चा ये। ठीक है, 3 तिया 9 वर्ग है ना सभी। तो बच्चा एक, इन सबको जोड़ेंगे कितना होगा, 9 और 4 13, 13 और 1 14x² बराबर 504। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 504 बटे के 14। 14 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 14 तिया 42, कितने बचेंगे यहां से आपके 8, 14 छिके 84। x² का मान आ जाएगा बच्चा 36। तो x का मान कितना आएगा, अंडर रूट 36। और 36 किसका होता है जी, 6 का वर्ग होता है। क्या पूछिए, संख्याएं ज्ञात करो, वो संख्याएं क्या होंगी। तो संख्याएं क्या होंगी बच्चा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। आंसर हो जाएगा 6 12 18। देखो इसी की जगह पे वो कह सकता है घनों का योग भी कह सकता है। ठीक है, बोलिए क्या क्वेश्चन क्वेश्चन पूछना है अनुज जाट, बोलिए बच्चा क्या क्वेश्चन पूछना है। बोलो बच्चा क्या क्वेश्चन पूछना है। जल्दी से पूछो बच्चा, फिर वरना नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे जो भी पूछना है। ठीक है, क्योंकि क्लास का टाइम हो गया है अभी। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। ठीक है जी, तो अगली क्लास में सभी बच्चों से मुलाकात करेंगे। तब तक सभी बच्चों से विदा लेते हैं। ठीक है, और ऐसे ही सभी बच्चे पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। अनुज जाट ने, एक मिनट बच्चा, अनुज जाट ने क्वेश्चन भेजा है, दो संख्याओं का योग 97 है और अंतर, अंतर कितना है बच्चा, 37 है। तो संख्याएं ज्ञात करो क्या होंगी। ठीक है, देखो आरू ने तो आंसर भी बता दिया, आरू ने तो आंसर भी बता दिया बच्चा, वेरी गुड। तो देखो y से y कट गया, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 7 7 14, 9 3 12 और 1 13। 2 से काटेंगे, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14। एक संख्या आ गई 67, क्या यही आ रहा आरू का, नहीं आ रहा, गलत आ रहा आरू का। एक संख्या 67 हो गई, तो y कितनी हो जाएगी बच्चा, 97 में से 67 गए तो कितना बचेगा, 0, 2 में से 6 गए तो 30। इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है अनुज, और भी आप भेज सकते हो मुझे डाउट, आपके पास नंबर है। ठीक है, आपके पास नंबर है। गुणनफल इन दोनों का कर देंगे। अब संख्या आ गई 60 और 30, 67 और 30, गुणनफल पूछे तो इन दोनों का गुणनफल कर देंगे अब। ठीक है बच्चा, 67 और 30 का। और कोई भी डाउट हो तो आपके पास, देखो जिस जो कोर्स खरीद रखा आपने
उसमें आप मेरे पास जो मैसेज भेजते हो ना, हेलो हाय लिख करके, वहां से आप अपनी डाउट भी भेज सकते हो। पूछ लिया करो, मैं बता दिया करूंगा फिर, ठीक है? अगली क्लास में, जिस क्लास शुरू करते हैं तो उस क्लास में मैं बता दिया करूंगा डाउटों को। ऐसा नहीं कि डाउट नहीं लिए जाएंगे, हर बच्चे का हर बच्चे का डाउट लिया जाएगा, बशर्ते आप डाउट भेजोगे तो। ठीक है जी। कौन क्या पूछ रहा है, एक बारी बात करते हैं इस बच्चे से हम। बोलिए सुधीर। सुधीर बोलिए बच्चा। सर ये 36 कहाँ से आ गए? ये 36 हाँ। बच्चा, ये देखो 14 से भाग किया ना, 14 हाँ। तिया 42, 3, 50 में से 42 गए तो 8 बचा, 84। 14 से 84 को भाग करेंगे, 14 छिके 84, 36 आया भाग करने पर, तो एक्स के 36 था ऐसे। ओके ठीक सर। है। ओके सर। ओके बच्चा, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है बच्चा, तो मिलेंगे सभी बच्चों से। अब सभी बच्चों का एक काम रहेगा, जो अनुपात पढ़ाया गया है आज की क्लास में उसको पढ़ा जाए और मेहनत की जाए। फिर अगली क्लास में आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई जाएंगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और रात को 9 बजे भी क्लास चलती है, उस क्लास को भी सभी बच्चे लिया करें। सुबह अलग टॉपिक चलता है, रात को अलग टॉपिक चलता है। बच्चा सिर्फ इसलिए कराया जा रहा है कि आपका सिलेबस टाइम रहते खत्म हो जाए और आप बेहतरीन प्रदर्शन कर सके पेपर के अंदर। तो मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।